तहरीक इंसाफ का बानी की रिहाई के लिए 5 अगस्त तक का अल्टीमेटम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 90 दिन में आरिया पार का ऐलान। फैसला साजों को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारी गुजारिश को कमज़ोरी न समझा जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात जाली और सियासी हैं। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। हमने कोई गलती की है तो इसकी सज़ा के लिए तैयार हैं। रियासती इदारे हुकूमत बनाने, चलाने और गिराने में किरदार अदा कर रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को भी हथकड़ी लगा दी गई। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। हर शहर, हर गली से अपनी तहरीक को लेकर चलेंगे। हमारी हुकूमत जाती है तो जाए, हम पाकिस्तानी आवाम की जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को खुला चैलेंज। कहा मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं। मौलाना फजलुर रहमान ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारा मैंडेट जाली है। मौलाना तो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। सूबा जल रहा है और गंडापुर लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले बताएं आप किसके NOC पर वज़ीर आला बने। आप 3 में हैं न 13 में। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और आपके ज़ोर बाजू से नहीं डंडे के ज़ोर से बनी है। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह खान भी बरहम। बोले पंजाब के MPS से इज़हार यकजहती के नाम पर हज़ारों गाड़ियाँ रवाना करना कहाँ का इंसाफ है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की जानो माल की कोई अहमियत नहीं। तहरीक चलाना हर किसी का जमहूरी हक है, चलाएं। जो आइन और कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसको जो भी फॉलो करेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेगा उसको फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। लिहाजा तहरीकों से अगर आना होता तो उनके कैदी नंबर 420 अभी बाहर आ गए होते। मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ पाकिस्तान की ज़मीन पर। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं या वो दूसरे मुल्क के शहरी हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन जा के वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। बानी PTI के बेटों ने कानून हाथ में लिया तो गिरफ्तारी होगी। तहरीक चलाना सबका हक है लेकिन एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सेनेट का इलेक्शन हमारे लिए ट्रायल है। सेनेट इंतखाब के बाद अदम एतमाद के बारे में सोचेंगे। कोशिश होगी खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 5 सीटें निकालें। यौम शोहदाए कश्मीर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी सियासी क़यादत यकजुबान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर पर तकरीबात का इनेकाद। 13 जुलाई 1931 को जालिम डोगरा राज के दौरान अज़ान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें निछावर की। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल की कौल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शोहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का याद। दोनों रहनुमाओं का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा यौम शोहदा तहरीक आज़ादी की बुनियाद है। भारत कश्मीरियों की जज्बा आज़ादी को नहीं दबा सकता। बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत बाज ना आया तो मज़ीद हज़ीमत उठाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। यौम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा 13 जुलाई का दिन हर कश्मीरी के दिल में जिंदा है। आज हम उन शोहदा के मकसद से तजदीद अहद करते हैं। मसला कश्मीर के अवामी उमंगों के मुताबिक हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मोहसिन नकवी बोले मसला कश्मीर पर सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। अमन से इनकार जंगी जहनीत का सबूत है। शोहदा के लहू से उठने वाली आज़ादी की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। 13 जुलाई के दिन 22 कश्मीरियों ने अज़ान मुकम्मल करने की खातिर जामे शहादत नोश किया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का यौम शोहदाए कश्मीर के हवाले से वीडियो बयान। कहा यह अजीम कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी और बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। बलूचिस्तान अमन दुश्मनों के निशाने पर। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमलों में तेजी।
6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 500 से ज्यादा वाक़यात, 133 एहलकारों समेत 257 अफराद जाँ बहक, 238 एहलकारों समेत 492 अफराद जख्मी भी हुए। मुख्तलिफ हमलों में 52 गैर मकामी अफराद भी जान से गए। महकमे दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हो गया। सिंध तास मुआहदे को सियासी हथियार बनाने वाला भारत खुद पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी की जारहाना आबी पॉलिसी ने चीन को दरियाओं पर एकतरफा इक़दामात का जवाब फराहम कर दिया। मारूफ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार गातुम सिन्हा की टाइम्स ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। वज़ीर आला आसाम हेमंता शर्मा के मुताबिक भारत का असल आबी तनाज़े पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ है। अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला ने चीन के 60 गीगावाट मेगा डैम मंसूबे को शुमाली मशरकी भारत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंकशाफ किया, चीन 1997 के वाटर कोर्सेज कन्वेंशन में शामिल नहीं, बराहमा पत्रा पर कोई मुआहिदा मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों से सिंध में तवानाई के शोबे की तरक्की शदीद मुतासर हो रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध के पास मुल्क की तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफर वसाइल मौजूद हैं। तर कोयला कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स, हैदराबाद, सक्कर और लाड़काना के लिए सोलर पार्क्स की मंसूबा बंदी की जा रही है। मजीद कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिर्फ सक्कर में 37 खतरनाक इमारतों को नोटिस जारी किए। कराची, हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी इमारतों की जांच पड़ताल जारी है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर डेडलॉक। अपोजिशन का आज स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से मुज़ाकराती सेशन में शरीक न होने का फैसला। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का कहना है कि अभी तक हमने स्पीकर को मुज़ाकराती टीम की कोई लिस्ट नहीं भेजी। हम आज मेहमानों के साथ मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकराती कमेटी पर कोई मुशावरत भी नहीं हो सकी। गिलगित के मज़ाफ़ाती इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। हज़ारों किनाल अराजी पर खड़ी फसलें तबाह, घरों को भी नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। दरियाए नाड़ी और लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर की फ़ज़ाओं पर बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद में तेज़ बारिश, अलीपुर चट्टा में यालाबारी, हैदमराला और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस सरवेला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। स्पिलवेज तीसरी बार खोल दी गई। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा या खुदकुशी या कत्ल। पुलिस की 5 रुकनी कमेटी की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अहल खाना के बयानात और साथी फनकारों के बयानात के तनाजुर में भी तफ्तीश। CDR रिकॉर्ड और दीगर तकनीकी ज़राए से भी शवाहिद तलाश किए जा रहे हैं। कराची में 4 करोड़ रुपए की डकैती। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू सुनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। वारदात थाना फिरोजाबाद की हदूद में लिबर्टी चौक के करीब हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। किसानों के लिए मुश्किलात, खादों की कीमतें बढ़ गईं। DAP खाद की बोरी की कीमत 13,000 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में कीमत 13,400 रुपए हो गई। फैसलाबाद में बोरी 13,150 रुपए में दस्तयाब। पोटाशियम सल्फेट खाद की बोरी भी 95 रुपए इजाफे से 12,145 रुपए हो गई। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का डैलस में तकरीब से खिताब। कहा, इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है।